Hello friends. Today we will discuss about some important topics of the mechanics of solid. Dear friends, जो आज का लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है एज अ जीटीयू एग्जाम और मोस्ट प्रोबेबिलिटी लास्ट प्रीवियस 3 to 4 एग्जाम पेपर को बहुत बारीकाई से रीड करने के बाद ये 3 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे. So first of all, your all friends to please your notes and plan आपके पास रखिए और आगे मैं जो भी एग्जाम्पल आज करवाना चाहता हूँ जो डेफिनेशन पार्ट्स है तो वो शिद्दत साथ से समझेंगे तो डेफिनेटली आप जीटीयू के एग्जाम में 7 मार्क्स गेन कर पाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आज हमको सीखना है स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है and its का relationship, the relationship between stress and strain. Friends, एक एक करके हम समझेंगे कि स्ट्रेस किसको बोलेंगे, स्ट्रेन किसको बोलेंगे एंड वो दोनों का रिलेशनशिप हमको किस तरह मिल पाएगा, उसके लिए हमको अलग से क्या समझना पड़ेगा, तो वो आज हम समझेंगे. दिस लेक्चर इज मोस्ट प्रोबेबिलिटी आज हम जो भी पढ़ेंगे वो जो जीटीयू के एग्जाम में आपको जो लिखना है उसी तरीके से पढ़ेंगे, नई के बहुत से डिप में जाके उसका पार्ट क्या है, किस तरह डिवाइड हुआ है वो हम नहीं पढ़ेंगे. वो हमारा ऑलरेडी लिंक बॉक्स में दिया हुआ है दर्शन विद्या एकेडमी की जो प्ले स्टोर पे चैनल है उसके ऊपर आप जाकर उसको देख सकते हैं. अभी हम यहाँ पे जो भी डिस्कस करेंगे वो जीटीयू के रिलेटेड ही करेंगे. तो जीटीयू में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, डिफाइन द स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इट्स रिलेशनशिप. तो उसमें आपको किस तरह लिखना है एंड ये लेक्चर के अंत भाग में आपको कोई एग्जाम्पल पूछा जाता है 4 मार्क्स का, वो कैसे सोल्व करना है वो हम दिखाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर फ्रेंड्स, इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस. हम स्ट्रेस किसको बोलते हैं, तो वाक्य आएगा स्ट्रेस हम बोलते हैं किसको है. तो आपको देखा होगा कि कोई भी एक बॉडी है, सपोज ये बॉडी है, तो बॉडी के ऊपर आपने देखा है कि कोई भी उसके पॉइंट है, ये पॉइंट नेचर ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन है. ये जो नेचर ऑफ फोर्सेस, यहाँ पे नेचर ऑफ फोर्सेस किस तरह लगाया गया है तो कि कंप्रेशन. अगर जब भी मटेरियल को हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो डियर फ्रेंड्स हमको पता रहेगा कि मटेरियल की अंदर का जो पार्ट्स है, अब समझिए यहाँ पे मैं अलग से पेन लेकर आपको समझाना चाहता हूँ. तो जो मटेरियल के अंदर का पार्ट्स है तो वो पार्ट्स क्या होगा, इनिशियली तो हम खिसकाएंगे तो खिसकेगा नहीं, तो अंदर का पार्ट एक है वो क्या करेगा कि जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके ऑपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगा, दैट्स इज एक्शन फोर्स. और एक्शन फोर्स के सामने उसका इंटरनल मॉलिक्यूलर क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस फोर्स प्रोड्यूस करेगा. क्लियर. तो वो जो रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ अलोंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया हम उसको बोलते हैं स्ट्रेस. तो स्ट्रेस की डेफिनेशन इज वेरी वेरी इजी है कि एक्शन, कि कोई भी एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर हम कुछ एक्शन लगाएंगे एज अ कंप्रेशन, एज अ टेंशन, तो बॉडी के इंटरनल मॉलिक्यूलर कुछ भी हो गए वो जो एक्शन लगा है उसके सामने कुछ ना कुछ रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस करेंगे. और वो जो रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ एक्शन के सामने उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे. तो डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं स्ट्रेस की डेफिनेशन. जस्ट मिनट्स. तो स्ट्रेस की डेफिनेशन है व्हेन मटेरियल सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि हमको यहाँ पे दिखा है कि एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है बॉडी के ऊपर, द रेजिस्टिंग फोर्स. तो तब क्या होगा, बॉडी का एक रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस करेगा.
एक्सटर्नल फोर्सेस के सामने। द रेजिस्टिंग फोर्स इज डेवलप्ड विथ इन द कंपोनेंट्स। वो क्या होगा, जो भी रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा वो विथ इन कंपोनेंट ही होगा। तो फिर से आप समझिए, व्हेन मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स द रेजिस्टिंग फोर्स इज डेवलप्ड विथ इन कंपोनेंट एंड द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्टिंग ऑन मटेरियल इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेस को हम डिनोट करेंगे सिग्मा से। रेजिस्टिंग फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टिंग फोर्स को हम बोलेंगे P, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बोलेंगे A, उसका ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट होगा न्यूटन अपॉन, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट न्यूटन अपॉन mm स्क्वायर। तो ये हमारा स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपको इस तरह GTU में लिखना है। The when material is subjected to external force, आपको ये ड्रॉ भी कर सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो एक्सटर्नल फोर्स किस काम ने, वो मटेरियल का इंटरनल मोलिकुलर कैन बी रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस, दिस रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज अ स्ट्रेस। तो आपको एग्जाम्पल के लिए इसको याद रखना है। स्ट्रेस यानी कि सिग्मा बोलते हैं इसको, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे P के अलावा कोई ऑथोराइज बुक ने R भी दिया होगा, R अपॉन A। R इज ऑल्सो इज रेजिस्टिंग फोर्स, इसलिए आपको दिक्कत में नहीं आना है कि R क्यों लिखा है A क्यों लिखा है। तो कई बुकों ने लिखा है R इज अ रेजिस्टिंग फोर्स, कई बुकों ने P लिखा है इज अ प्रेशर फोर्स। तो दोनों को एक ही बात से समझना है कि बोथ आर वन इज, आपको याद रखना है दिस टर्म्स इज रेजिस्टिंग फोर्स। रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर्टिकुलर वो कंपोनेंट के हिसाब से ही वो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए हम उसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल, पर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे वो रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ। डियर फ्रेंड्स, स्ट्रेस इज ऑल्सो इज अ टेंसर क्वांटिटी। आपको मैंने बताया था टेंसर इज नॉन एज अ स्केलर, नॉन इज अ वेक्टर। वो दोनों के बाहर है, वो स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है और वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है। क्लियर, वो आपको खाली याद रखना है। नेक्स्ट डेफिनेशन फ्रेंड्स इज अ स्ट्रेन। स्ट्रेन आपको इस तरह समझाना चाहता हूं, दैट्स ए फिक्स सपोर्ट, वन स्प्रिंग एंड वन P compression force applied in the end of the spring is also the spring's end of the part. The totally length of the spring is L initialization, and after the compression force you will definitely study the spring is some compress. The spring is compressed, which here you are study that the initialization of the spring is L and then some change of the spring. The next length is L minus length because the length is decreases. Otherwise you are pulled at the spring. So definitely the spring length is increased. So here this length of spring is L1 and next to spring length 1 L1 plus some change in length is with change in length. We have studied that change in length, and here is
also change in length, but here is decreasing portion and here is increase. The both decrease and increase, but ultimately the dimension of the body is changed to applied the load, and this is a strand. This is only for the study of the change in dimension. A strand is defined as the ratio of change in dimension and original dimension. So here is strand is also is denoted in epsilon. The epsilon is equal to change in dimension to original dimension. So dear friends, change in dimension, here change in dimension is change in length L and total original dimension is L. तो here is dimension change कितना हुआ है, तो वही हमको स्टडी करना है. तो उसका कितना हुआ है चेंज इन लेंथ और कितना टोटल था ओरिजिनली L. तो अभी हमने ये क्या उसको डियर फ्रेंड्स हमने इसको अभी लिया है लीनियर में, उसको हम बोलेंगे लीनियर स्ट्रैंड. द स्ट्रैंड इज मेजरेबली डिवाइड इन टू पार्ट्स. आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूं. स्ट्रैंड इज डिवाइड इन टू पार्ट्स. वन इज लीनियर स्ट्रैंड एंड अदर इज lateral strand. लीनियर स्ट्रैंड क्या बोलेंगे, अलोंग द लेंथ में कुछ चेंज होता है तो उसको हम लीनियर स्ट्रैंड बोलेंगे, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ चेंज होता है एज वेल एज विड्थ एज वेल एज डेप्थ, तो उसको हम बोलेंगे लेटरल. अदरवाइज सर्कुलर बार है, सर्कुलर पाइप है, तो सर्कुलर पाइप के डायमीटर में कुछ चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल बोलेंगे. तो वो हम डिटेल में बाद में समझेंगे. पर अभी आपको जीटीयू में क्या लिखना है, तो कि स्ट्रैंड की डेफिनेशन चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. हियर इज एनी डायमेंशंस को उसका यूनिट होगा mm और ओरिजिनल डायमेंशन का यूनिट भी होगा mm, क्योंकि यहाँ पे हमने लेंथ में चेंज किया तो उसका कुछ ना कुछ यूनिट मिलेगा. तो डियर फ्रेंड्स याद रखना है, स्ट्रैंड इज यूनिटलेस प्रॉपर्टीज. क्लियर. वहां पे स्ट्रेस का यूनिट था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इधर है स्ट्रेन का यूनिट है यूनिट लेस. तो आपने दो डेफिनेशन समझी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट है हुक्स लॉ. पर हुक्स लॉ को समझने से पहले हम एक थोड़ा नीचे समझ लेते हैं. स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या लिया हमने, P अपॉन A, और स्ट्रेन इज इक्वल टू हमने क्या समझा, एप्सिलॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. क्लियर. क्योंकि अभी हमने जो स्प्रिंग का एग्जांपल लिया था उसमें जो भी चेंजेस आ रहा होता है वो लेंथ के हिसाब से आ रहा था. डियर फ्रेंड्स हुक्स लॉ ने बताया, हमने समझते हैं हुक्स लॉ. तो हुक्स ने जो बताया है उसने बताया कि विथ इन इलास्टिक लिमिट. अभी डियर फ्रेंड्स आपको पता है, मैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम आपके एग्जांपल के तौर पे मैं कर रहा हूं. तो दिस पोर्शन इज स्ट्रेन एंड वर्टिकल पोर्शन इज स्ट्रेस. आपको पता है कि जब भी इनिशियलाइजेशन पोर्शन था तब स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, एंड देन आफ्टर सम रिलेशन, एंड हियर इज अपर यील्डिंग पॉइंट, लोअर यील्डिंग पॉइंट, strain hardening zone, ultimate stress point, and then necking zone. ये टोटल स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम था ऑफ द माइल्ड बार, माइल्ड स्टील बार. अभी हमको डियर फ्रेंड्स यहां तक की पढ़ना है कि जब तक विथ इन अ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, विथ इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट stress is directly proportional to strain. हुक्स ने क्या बताया कि विथ इन अ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अभी स्ट्रेस है तो उसको मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा के यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो ई आएगा, ई इंटू एप्सिलॉन। जो ई उसको आपको मिला है उसको हम बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफरेंस फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। स्टील के लिए अलग है, एल्यूमिनियम के लिए अलग है, फिर ब्रास के लिए अलग है। तो एवरी मटेरियल्स द इलास्टिसिटी इज द डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी हम इसको बोलेंगे, आपको वो लिखना नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी मटेरियल के ऊपर हम उसको खींचेंगे तो खींचने के बाद उसका जो खींचना है वो खींचने जैसे हम रिलीज करेंगे तो अपने आप से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे मटेरियल इज इलास्टिक। तो खींचने के बाद वो अपने पोजीशन पे आ रहा है, जो इनिशियलाइजेशन पोजीशन थी वही लोड देने के बाद अपनी पोजीशन पे वो खुद पे आ गया है। दूसरा होता है उसको हम बोल देते हैं इलास्टोप्लास्टिक, कि उसके ऊपर हम लोड देते हैं तो जैसे ही लोड को हम रिमूव कर देते थे तो क्या होता है, तो उसमें उसकी अपन की जो ओरिजिनल पोजीशन पे है वो वहां तक तो नहीं आता है पर सम गेन कर लेता है। जितना खींचा था तो खींचने के बाद जैसे मैं छोड़ देता हूं तो धीरे 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 अपने मूल स्थिति पे आना चाहता है पर पर्टिकुलर जो ओरिजिनल पोजीशन है वहां पे नहीं आता है, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टोप्लास्टिक। एंड लास्ट वन इज प्लास्टिक, कि उसको खींचने के बाद जैसे ही हम रिमूव कर देते हैं तो वही पोजीशन पे वो रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक। तो 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल कैन बी स्टडी इन द मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड: इलास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक एंड प्लास्टिक। दो अदर थिंग्स ऑफ मटेरियल है डक्टिलिटी एंड ब्रिटल स्ट्रक्चर, उसके बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी हमको जो भी बात है वो हुक्स लॉ है। विथ इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हमने वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन लिखा है। डियर फ्रेंड्स, ये पूरा समझना है कि क्यों विथ इन अ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट लिखा है। तो यहां तक तो आपको पता है विथ इन इलास्टिक है, मटेरियल इज ऑल्सो इज इलास्टिक, पर हमको कहां तक जाना है कि विथ इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक भी हमको पहुंचना है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो लिखा है। डियर फ्रेंड्स, तो आपको मुझे लगता है कि आपको सिद्धांत से थोड़ा पता चल गया होगा। आपको 1-2 बार लेक्चर देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये थियरी में क्या लिखना है वो पता चल जाएगा। तो हमने नेक्स्ट चलते हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लिखा है, हम थोड़ा उसको रफ करना पड़ेगा। The relationship between stress and strain। तो हमने यहाँ पे तीन इक्वेशन हमारे पास है, सिग्मा, स्ट्रेन एंड अदर वन इक्वेशन इज स्ट्रेस, हुक्स लॉ। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख रहा हूं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। समझना डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने प्रोपोर्शनल हटाया यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन हुआ। डियर फ्रेंड्स, स्ट्रेस का डेफिनेशन पार्ट आपको पता है कि उसमें रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ था, ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड स्ट्रेन का पार्ट हमने यहाँ पे लिया है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अभी मैंने डिफाइन करना है कि चेंज इन लेंथ कितनी है, तो मैं आपको कर सकता हूँ चेंज इन लेंथ एल सामने हो जाएगा तो पी एल, और ई यहाँ पे आ जाएगा तो ए इंटू ई। तो ये हुआ आपका चेंज इन लेंथ पी एल अपॉन ए। तो आपको अभी टोटल कितने इक्वेशन याद रखने हैं? 1, 2, 3 एंड 4 इक्वेशन। तो ये 4 इक्वेशन के आपको थोड़ा ही नॉलेज होने के बावजूद भी आप 4th मार्क का एग्जाम्पल आप इजीली कर पाओगे। तो ये एग्जाम्पल हम लेते हैं। अभी लिया हो सर्कुलर रोड। सर्कुलर रोड, द डायमीटर इज 20 mm। उसका सर्कुलर रोड का डायमीटर है 20 mm एंड 500 mm लॉन्ग। तो पहले तो डायमीटर दिया है, फिर उसकी लेंथ है 500 mm। क्लियर?
The subjected to tensile force, is a kilonewton. The tensile force तो कितना है 50 किलो न्यूटन. द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील आपको दी हुई है E इज इक्वल टू दैट्स मटीरियल इज यूज स्टील 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. आपको क्या फाइंड करना है? स्ट्रेस फाइंड करना है, स्ट्रेंथ फाइंड करना है और इलोंगेशन लेंथ ऑफ बार फाइंड करना है ड्यू टू अप्लाइड लोड. ये तीन चीज आपको फाइंड करनी है. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डायमीटर दिया हुआ है. डियर फ्रेंड्स, हम समझेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको स्ट्रेस का पार्ट क्या दिया है? सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन A. तो P हमको दिया हुआ है कि हाँ P दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन. A हमको दिया नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, साइड में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल हम A को फाइंड करेंगे. तो A हियर A इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर. तो यानी कि π/4 डायमीटर आपको पता है 20 mm स्क्वायर. तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे को आंसर बताना है इन अ कमेंट बॉक्स. तो वो क्या आएगा, mm स्क्वायर में आएगा. वो वैल्यू जो भी आ रही है वो आपको क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है. तो पुट करेंगे तो P कितना लिया था हमने डियर फ्रेंड्स? तो P इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻³ एंड एरिया हमारा जो भी आया है यहाँ से हम पुट करेंगे. तो उसके हिसाब से हमको क्या मिलेगा, स्ट्रेस न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो ये हमारा हुआ फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में हम जैसे ही जाते हैं, हमारा सेकंड स्टेप रहेगा क्या फाइंड करना है, स्ट्रेन. स्ट्रेन का फाइंड करना है. तो हमको पता है स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. अभी डियर फ्रेंड्स, हमारे पास लेंथ तो है 500 mm पर चेंज इन लेंथ हमारे पास है नहीं. तो उसके लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना पड़ेगा, चेंज इन लेंथ एप्सिलॉन. तो उसके लिए हमने बोला था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन. अभी स्ट्रेस आपने फाइंड कर लिया है स्टेप नंबर 1 में, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मेरे डेटा में दी हुई है. तो स्ट्रेस आपने जो फाइंड किया है और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको लेनी है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेन मिल जाएगा. वो स्ट्रेन आपको यहाँ पे वो वैल्यू को पुट करना है. स्ट्रेन की वैल्यू पुट करेंगे, स्ट्रेन इंटू लेंथ, तो आपको चेंज इन लेंथ मिलेगा. तो डियर फ्रेंड्स, आपको हमको जो 3 डेटा लेने थे वो आपको मिल गए. तो पहले आपको स्ट्रेस मिला, उसके लिए आपको एरिया फाइंड करना था. एंड देन आफ्टर आपको हुक्स लॉ के हिसाब से आपको सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन मिला. तो हमने उसमें से एप्सिलॉन को सब्जेक्ट बनाया, तो सिग्मा अपॉन E हुआ. तो E की वैल्यू तो ऑलरेडी डेटा में दी थी, तो उसके हिसाब से हमको स्ट्रेन मिला. वो जो स्ट्रेन मिला वो हम स्ट्रेन वाले, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो स्ट्रेन चेंज इन लेंथ को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो लेंथ सामने गई तो क्या हुआ, स्ट्रेन इंटू लेंथ इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ. तो ये जो पूरा हुआ वो हमारा एग्जाम्पल क्रिएट हुआ. तो आप देख सकते हो दे स्टेप नंबर 1. इसको हम ले गए स्टेप नंबर, अभी समझने के लिए हम इसको स्टेप नंबर 3 में ले गए, और ये रहेगा आपका स्टेप नंबर 2. तो आपको ये एग्जाम्पल अपने आप से करना है. आपको जो एग्जाम्पल थोड़ा भी पता चलता है तो आप यहाँ से वैल्यू चेंज करेंगे. तो 20 के हिसाब से आप 40 रख दीजिए, 500 के जगह 600 रख दीजिए. टेंसाइल फोर्स 50 किलो न्यूटन है तो उसके जगह 70 किलो न्यूटन रख दीजिए.
इलास्टिस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील को चेंज करना नहीं है, उसको 2 × 10⁵ में रखना, बिकॉज दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड वो यहाँ पे हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में उसको वही लेनी पड़ेगी, इसलिए वहां पे चेंज करिए तो 2.1, 2.2, 1.9 ऐसे थोड़ा चलेगा पॉइंट्स में, पर पर्टिकुलर द वैल्यू इज ऑन एन एवरेज इज 2 × 10⁵. अदरवाइज यू आर मटीरियल इन स्टील के जगह आप एल्यूमिनियम ले रहे हो, ब्रास ले रहे हो, क्लियर, तब जाके उसकी वैल्यू कुछ चेंज होगी, वो आपको लेना है. एंड यू आर फाइंड द स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलोगेशन ऑफ द बार. तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, तो पहले स्ट्रेस मिला, बाद में स्ट्रेन मिला, और लास्ट में हमको क्या मिला, चेंज इन लेंथ मिला. तो डियर फ्रेंड्स, अब मुझे लग रहा है कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छी तरीके से माइंड में बैठा होगा. तो वही एग्जाम्पल आज का हमारा जो कंक्लूजन ऑफ द लेक्चर है, तो हमने क्या पढ़ा, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन ए. फिर हमने क्या पढ़ा, तो कि स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. फिर हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो उसके हिसाब से हमने एक स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, एंड द लास्ट में चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए. ये हमने आज पूरा पढ़ा है. तो डियर फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता सकते हो. और डियर फ्रेंड्स, जरूर से इसको डीप में पढ़ने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल तो है ही है, पर साथ में हमारी प्ले स्टोर पे भी चैनल है, और प्ले स्टोर पे जाके दर्शन विद्या एकेडमी को डाउनलोड करके आप ये जो लेक्चर है उसकी पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड आपको डिटेल में स्टडी करना है तो वहां पे जाके हमारे रेगुलर बेसिस पे लाइव लेक्चर रहते हैं, तो लाइव लेक्चर को आप अटेंड कर सकते हो और अच्छा सा नॉलेज गेन कर पाओगे. तो डियर फ्रेंड्स, फिर से हम यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने आएंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.